जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन हमारे बीच में मौजूद है। जिला पंचायत की 2 अध्यक्ष, एक उधर भी है। मेरे को पूरा मंच देखना नहीं, आपको भूखा नहीं रहना चाहिए, रुकने के लिए आश्रय स्थान होना चाहिए, इसलिए धर्मशाला बनाने का काम। और उतना ही नहीं, वहां पर रहकर भी पूजा पाठ में भी अपनी पद्धति से वहां के पंडितों की व्यवस्था भी राजमाता अहिल्याबाई ने की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। बाबा महाकाल की सवारी निकलती है उज्जैन में, एक बार देखा लगा महाकाल महाराज की, महाकाल महाराज की सवारी भी जो अलग अलग मुखारविंद है बाबा के, दूसरे नंबर की सवारी अगर निकलती है तो अहिल्या माता के दिए में मुखारविंद के नाम पे निकलती है। आज भी वो परंपरा कायम है। ये अहिल्या माता का अपने भगवान के प्रति आस्था और विश्वास का प्रतीक है। और एक नहीं, ऐसी कई बार आज भी लोग आश्चर्य करते हैं। बनारस के अंदर बाबा विश्वनाथ का सुबह सुबह का श्रृंगार होगा तो अगर जल चढ़ेगा तो रामेश्वरम से रोज समुद्र का जल आता है। बाबा विश्वनाथ के धाम पर पहला अभिषेक उनके जल के उस पात्र से होता है। आज भी वो कैसे परंपरा बनी होगी। अब कहाँ रामेश्वरम और कहाँ बनारस, कितने लोग लगा रास्ते में, हर 25-25 किलोमीटर पर एक व्यक्ति को धनराशि दे करके कैसा क्रम बनाया कि लगभग 1000 किलोमीटर में एक लोटा यहाँ से वहाँ से वहाँ कैसे आया हो। और आज भी क्रम नहीं बिगड़ा, लोग आज भी पवित्रता के साथ काम करते हैं। उज्जैन का होलकर का बाग, राम लक्ष्मण का मंदिर, गंगा घाट, 50 बार मैं बता सकता हूँ। ये सारी चीजें स्थापित किसने की? अहिल्या माता ने। उनके मन में सांस्कृतिक रूप से सनातन संस्कृति को एकजुट रखने का भाव था। इसीलिए अपने सभी भाव मुस्कुराना चाहिए। वो भी उस मुगल काल में, विदेशी काल में, जब अच्छे अच्छे राजाओं ने अपनी तलवार रख करके जो शासक थे उनसे दोस्ती करी, अपनी जनों छिपाने लग गए थे, अपना टीका मिटाने लग गए थे। लेकिन हमारी महारानी ने सनातन धर्म की ध्वजा धारण करके जो मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, हम सब उसके लिए, उनके लिए अपने दोनों हाथ जोड़ के अपने आप को गुलाम नहीं मानते। बुला करके कुएं बनाने के लिए राशि देना, बगीचे बनाने के लिए राशि देना, कोई उल्टे सीधे रास्ते में जाए तो बुला के समझा करके उसके जीवन में भी अपना जीवन सही मार्ग में चलाने के लिए किसी को नहीं छोड़ा। हमारे क्या आदिवासी, क्या नगरवासी, क्या ग्रामवासी, सबके जीवन का विचार और छोटे से राज्य में भी कितना बड़ा सोच है। हमारे राज्य की व्यवस्था भी सुव्यवस्था में बदले, राज्य की व्यवस्था में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए, लेकिन राज्य के अंदर भी जो अहिल्या माता ने किया, महिलाओं की सेना बना दे, ये तो पहली बार हुआ। जोरदार अभिनंदन करो अपने राजमाता जी के लिए। महिलाओं को बराबरी का दर्जा देकर के अगर सैन्य टुकड़ी बनाने का काम हमने किया, अपने दुश्मनों से निपटने के लिए सबसे पहले मोर्चे पे रणनीति के अंतर्गत तलवार से मुकाबला करने के लिए भी तैयार और युक्ति बुद्धि भी तैयार। हमको मालूम है पेशवा आ गए थे एक बार इस राज्य पे कब्जा करने के लिए, और पता नहीं माता का तो राजमाता का जो तरीका है, उज्जैन तक आनी सेना, यहाँ से महारानी को मालूम पड़ा तो हमने देखा हमारी भी सेना तैयार है। यहाँ के लोग डरेंगे नहीं, मेरा राज्य इस मामले में निपटने में सक्षम है। अपनी बहनों की, अपनी सेना को आगे दिया, चलो आगे मुकाबला करेंगे। और सदाशिव भाव जब उज्जैन से इधर
उल्टे पांव पेशवा ने चिट्ठी लिखी, मैं तो युद्ध करने आया ही नहीं था, मैं तो घूमने आया था, घूमने, और वो वापस हो गए। ये हमारी राजमाता अहिल्याबाई का रणनीतिक कौशल है, हमारे लिए सौभाग्य की बात। आपके बराबर है शराब, इसलिए हमने तय किया है सभी धार्मिक नगरियों से शराबबंदी की जाएगी, सबकी दुकानें बंद कराने का काम नहीं महेश्वर की धरती से किया। लगातार समाज हिते से, अब बहन बेटी घर में है, दारू पी के आ गया भैया, अब वो उनको संभालो तो बच्चों को संभालो। रोज फिक्र होती थी, 50 झगड़े होते थे, पूरा घर परेशान। तो हमने कहा ये धीरे धीरे करके आपकी तो महेश्वर, मंडलेश्वर नगर परिषद में दुकान बंद, एक भी दुकान यहाँ शराब की नहीं मिलेगी, और उज्जैन से भी बंद करने वाले हैं। क्या ओंकारेश्वर, क्या ओरछा राजाराम की नगरी, क्या नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, कहाँ ओंकारेश्वर, कहाँ शंकरपुर की मैया, कहाँ कटनी में मैया की माता जी, सारे स्थानों पर 17 जगह दारू की दुकानें बंद करने का हमारी सरकार के द्वारा निर्णय किया। बहुत सारी सौगातें लेकर आए, और ये जो परियोजना का आज यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है, ये केवल प्रशासन की बहुत अच्छी पहल माननीय कलेक्टर सर की बुकलेट और आज कलेक्टर का विमोचन जो हमारे ऐसे देवी अहिल्याबाई की प्रतिभा, प्रज्ञा, साधना और श्रम से संघर्ष में उपस्थिति में। और आपको बताना चाहूँगा कि पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होल्कर जी की 30वीं 3 सभी जन्म जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।